महान आदमी लिखता है और फिर बोलता है, साधारण आदमी कभी नहीं लिखता, सिर्फ बोलता है। फूड, सेक्स और बेड, किसी भी यौवन पर जंग लगा सकता। जो रात में कम खाता है वो ज्यादा दिन तक खाता है। कि ज्यादातर गोल सेकंड हाफ में होते हैं। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन आखिरी ओवर में बनते हैं। आप ये चाहते हो ना कि यार मैं वास्तव में एक पावरफुल लाइफ जीऊं, एक शक्तिशाली जिंदगी जीऊं, मुझे कुछ करके दिखा। ये हमारे बहुत ही एक जबरदस्त क्रांतिवीर की पुस्तक पब्लिश हुई, वीरों के वीर, महावीर, परमवीर भगत सिंह जी की। ये उनकी डायरी, वो भी डायरी लिखते थे और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश में लिखते थे। मैं मानता हूं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाए जो अतुल्य हो, तो हमेशा हमेशा लिखने का प्रयास करो। आजकल तो हम टाइपिंग में लगे हुए, बस उसी का प्रयास कर रहे हैं, उसी का अभ्यास कर रहे हैं। कमेंट में किसी को गाली देनी हो, व्हाट्सएप मैसेज में बातें करनी हो, राइट डाउन। मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था और उसमें मैंने एक बहुत ढंग से ये समझाया था कि लिखना जिंदगी के जो गोल्स हैं आपके, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसकी शुरुआत भर करना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, और मुझे करनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप जुबा केसरी का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप विमल का देखते हैं, आप पान मसाले गुटखे का, शराब का देखते हैं, तो एक ये चीज है और इसका नाम है DWAR डायरी। यहां से आप लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। सिंपली आप एक पेपर से भी कर सकते हैं। मैं बहुत लिखता हूं, मैं लिखने का, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून ही लिख के आता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अभी सिर्फ इतना सा करें। हमें अभी मैडम क्यूरी बनने की या भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उनसे भी बहुत दूर हैं। आप सिर्फ इतना कर दें कि 4 कॉलम बना ले कि आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है और मेरा रिग्रेट क्या है। ये 4 कॉलम बनाए। आप ये पाओगे कि ये 4 कॉलम ने आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। लेकिन हम जब 4 स्क्वायर की बात करते हैं तो हम सिगरेट की बात ही समझते हैं। ये DWAR है, द वार इसको कई लोग बोलते हैं, दिस इज ओनली फॉर द ट्रू वॉरियर्स। इसमें 300 दिन का लेखा जोखा आप लिख सकते हैं, 300 दिन का। और आप ये पाएंगे कि आप धीरे धीरे आपकी थिंकिंग थिंकिंग क्रिटिकल हो रही है, आप क्रिटिकली सोच पा रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स हो रही है। आप बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करके समझ पा रहे हैं और समझा भी पा रहे हैं, इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, वरना आप सिंपल से सिंपल चीज को नहीं समझ पाते थे। हर बड़े महात्मा गांधी ने न जाने कितनी किताबें लिखी, कुछ जेल में रहते हुए, कुछ जेल के बाहर आके। महान आदमी लिखता है और फिर बोलता है, साधारण आदमी कभी नहीं लिखता, सिर्फ बोलता है। और उससे भी गया बीता इंसान बोलता ही नहीं, बकता है। अब हमें डिफरेंशिएट कर लेना है कि हम महान बनना चाहते हैं, हम साधारण हैं, या हम सिर्फ बकना चाहते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई कोई विरासत नहीं है। हमें इस चीज को जान लेना है, हमें इस चीज को समझ लेना है। और ये थिंकिंग जो क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में बार बार बात करता हूं, दिस इज द थिंकिंग रिक्वायर्ड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। चाहे आप किताब लिख रहे हो, यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो, बोर्ड परीक्षा का उत्तर लिख रहे हो, या किसी भी ऐसी परीक्षा का उत्तर लिख रहे हो जिसमें सब्जेक्टिव फॉर्मेट में चीजें आती है। बिना लिखे आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस चीज को रट लो। और जब मैं परीक्षा की बात कर रहा हूं, मैं एक चीज आपको बता देता, क्योंकि मैं शायद ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि मैंने बहुत समय भी मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की। मेरे बहुत सारे कुछ ब्यूरोक्रेट दोस्त थे, जो कुछ आईएएस हैं, कुछ आईपीएस हैं, जिनके नाम आपको यहाँ मिलेंगे। और मैं कुछ सेशंस भी नहीं ले पाया, कुछ सेशन में मैं एब्सेंट रहा, कुछ सेशंस को मैंने पोस्टपोन किया, डिले कर दिया। तो हमने ये हिस्ट्री, एनसीईआरटी निचोड़ हिस्ट्री, एनसीईआरटी निचोड़ इकोनॉमी, हिस्ट्री की किताब काफ़ी मोटी है, कलर्ड फॉर्मेट में है ये। और ऐसे पॉलिटी, और ऐसे ही एक बहुत मोटी किताब एनसीईआरटी निचोड़ 6 to 12 की ओल्ड प्लस न्यू, ये एनसीईआरटी निचोड़ ज्योग्राफी, ये हमने बना दी है भाई। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा प्लान कर रहा हो कि भाई मैं तो अब सर मैंने सोचा है कि मैं एक बार जिंदगी में हमारे देश के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, तो ये भारत के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है फिलहाल। आज ही आई है, आज से हम लोगों को देना शुरू कर रहे हैं, काफी सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया है। खैर, हम आगे चलते हैं। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है, 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू, भारत में चाहे कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, तैयारी करने के लिए उस चीज को समझना जरूरी है। और हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये मेन कोर होते हैं जिसके अराउंड भारत का लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम घूमता है, और यूपीएससी में एक सिग्निफिकेंट लेवल पर ये चीज पूछ ली जाती है। खैर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 3 चीजें
स्टील एक ऐसी चीज है, इसको जंग नहीं लगता है, स्टील को नहीं लगता, लोहे को लगता है। फूड, सेक्स और बेड किसी भी यौवन पर जंग लगा सकते। कोई युवा है, उस युवा पर जंग नहीं लगा है। लेकिन 3 चीजें कि हम लोग ऑर्डर तो रात को 12 बजे सोएंगे तो टोमेटो स्विगी से कर लेंगे, 12 बजे खाना खाएंगे, खाना तो कभी भी मंगा लेंगे। सेक्स के नाम पर हम मैस्टरबेट कर लेंगे और हम सोते ही रहते हैं। दिस इज द कंफर्ट, जब आप कहते हो ना कंफर्ट जोन, ये वो कंफर्ट है, ये वो कंफर्ट है। और ये कंफर्ट कारण है 3 चीजों का, जिसको बोलते हैं एंजाइटी, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, और आजकल कुछ लोगों को एक और चीज हो रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। हम तैयार ही नहीं है अपने आप को निचोड़ने को, अपने आप को मरोड़ने को, अपने आप को तपाने को, अपने आप को खपाने को। हम बस आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। और आराम की जिंदगी आपको एक गोली देती है, डिप्रेशन की गोली, जिससे डिप्रेशन होता है, मिटता नहीं। तो अगर आप ये चीज सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आती है, मैं तो अपने आप को ठीक ही नहीं कर पाता हूं, मुझे तो लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या, यू आर इन द कंफर्ट जोन। और ये चीजें जितनी आसानी से आपको मिलेगी, उतनी ही आसानी से आप बर्बादी के करीब जाते जाएंगे। जितनी मुश्किल से मिलेगी, उतना ही आप पाएंगे कि आप एक सही ट्रैक पर जा रहे हैं। खैर, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये एक डेटा है, मतलब ये शायद भारतीयों को बहुत समय से पता है, लेकिन 2016 में इसी डेटा के बेसिस पर मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया। डेटा ये है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं हम लोग ओटोफैगी या ओटोफेजी, जिसमें बॉडी की सेल्स खराब सेल्स को खाना शुरू कर देती है। बॉडी की जो सेल्स होती है वो खराब सेल्स को खाना शुरू कर देती है, और बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है, बेटर करना शुरू कर देती है, इंप्रूव करना शुरू कर देती है। इसको ओटोफेगी कहते हैं। एक चीज समझ लीजिए, जब मैं कुछ सीखे आपको दे रहा हूं, तो याद रखिए, जो रात में कम खाता है वो ज्यादा दिन तक खाता है। जो रात में कम खाता है वो ज्यादा दिन तक खाता है। हम हम पूरे दिन नहीं खाएंगे और रात को ठूस ठूस के खाएंगे। फिर उससे क्या होता है? भारत में बीपी, भारत में शुगर, भारत में थायराइड, भारत में हार्ट अटैक। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, आज जितने तुम जैनिज्म जो है, जैन धर्म है, जितने भी जैनी लोगों को देखते हो, क्या देखोगे? वो खाना 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे खा ले रहे हैं। उनमें बीपी बहुत कम, शुगर बहुत कम, हार्ट अटैक बहुत रेयर। हाँ, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, बट बहुत कम। जो नोबेल प्राइज दिया गया उसी कॉन्सेप्ट पे दिया गया कि भाई अगर आप खाना 5 बजे या 6 बजे खा लेते हैं, फिर सुबह आप 8 बजे या 9 बजे खाते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आपके शरीर में इन्फ्लामेशन नहीं होगा, हार्ट पे प्रेशर कम पड़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। बीपी गोली क्यों चल रही है? क्योंकि रात को ठूस के खा के फट से सो जाते हैं, सुबह उठते गोली लेनी पड़ती है। शुगर की गोली क्यों लेनी पड़ती है? रात को ठूस के खा के फट से सो जाते हैं, फिर सुबह लगता है घबराहट हो रही है, शुगर की गोली लेनी पड़ती। इन्फ्लामेशन शरीर में तभी आती है जब आप खाते ही सो जाते हो, और इन्फ्लामेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द ऑल क्रोनिक डिजीजेस। इन्फ्लामेशन इज द फाउंडेशन। तो हमेशा कोशिश करें कि रात में कम खाएं, या मैं तो कहता हूं खाए ही ना। जब मैं सेशन आपका ले रहा हूं, उसके बाद जब मैं घर जाऊंगा, मैं कुछ खाने वाला नहीं हूं, ये आखिरी भोजन चल रहा है, ये फिनिशिंग की ओर है, उसके बाद कतई कुछ खाने की उम्मीद नहीं है। तो भाई, और आप ये चाहते हो कि सुबह आपको भूख लगे, आप में स्पार्क रहे, आप में एनर्जी रहे, स्टार्ट ग्रेजुअली कम करना है, एकदम से नहीं कि छोड़ के भाग गए। धीरे 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 धीरे। अगर आप ये चाहते हो कि 2025 चल रहा है और मुझे अभी कई साल जिंदा रहना है, क्यों क्यों? वो इसलिए, फिर से समझो, एक और पॉइंट, एक और कॉन्सेप्ट, लाइफ स्टार्ट्स इन सेकंड हाफ। अंडरस्टैंड दिस। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, क्यों जीना है। आपने कभी फुटबॉल देखा? फुटबॉल में आप ये देखोगे कि ज्यादातर गोल सेकंड हाफ में होते हैं, और मैं कहूंगा सेकंड हाफ में भी 70 से 90 मिनट के बीच होते हैं। जब किसी गेम को मान लो 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया गया हो, 2 हाफ की जगह, तो आखिरी क्वार्टर में ही संभावनाएं ज्यादा होती है। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन आखिरी ओवर में बनते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने की औसत उम्र 68 साल है। अगर आपको किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो कम से कम 50 साल तो आपकी उम्र होनी चाहिए। मैराथन का जब भी विनर घोषित होता है तो आखिरी 7 से 8 मिनट में होता है, जबकि मैराथन 1-2 घंटे से चल रही होती है। 100 मीटर की रेस भी आखिर के 10
से 30 मीटर के बीच में डिसाइड होती है कि चैंपियन कौन बनेगा। 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर में भी यही होता है। आखिर में सब डिसाइड होता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपने देखा होगा कि मैथ्स में एक फॉर्मूला था कंपाउंडिंग का, मुझे नहीं पता वो काम करता है कि नहीं करता, लेकिन लाइफ में सिर्फ कंपाउंडिंग काम करती है और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें जिंदा रहना पड़ेगा। और जिंदा रहने की शर्त यह है कि कम खाना पड़ेगा और क्वालिटी का खाना पड़ेगा। जब मैं फिट बॉडी की बात कर रहा था अभी आप लोगों से, दैट फिट बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बहुत बड़ा बंगला एंड सो ऑन। तो ये बात मैं क्यों कह रहा था आपसे? मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब आपके पास में घर में ऑप्शन होगा कि मैं आलू का पराठा खा लूं, कि समोसा खा लूं, कि पेटीज खा लूं, कि मैं न जाने क्या खा लूं, तब आप सिंपली मूंग और चने को रात को भिगो के सुबह पीस के गुड़ डाल के या दही डाल के पी के हाई क्वालिटी का कुछ और फ्रूट डाल के आप फिटनेस पे काम कर सकते थे। लेकिन आपने आलू के पराठे दबा के खाए, 3-4 खाए और आप सो गए। तो भाई ये दिस इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ। आप ये चाहते हो ना कि यार मैं वास्तव में एक पावरफुल लाइफ जीऊं, एक शक्तिशाली जिंदगी जीऊं, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो सबसे पहला काम फिटनेस पे करना पड़ेगा दोस्त। और फिटनेस पे काम करने के लिए छोड़ना पड़ता है। इसी को माइंडसेट कहते हैं।